अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी भी कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और टैबलेट्स और स्मार्टफोन। टैबलेट और स्मार्टफोन भी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सुपर कंप्यूटर। इसकी पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। सुपर कंप्यूटर आर बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। सुपर कंप्यूटर बहुत ही बड़े साइज़ में होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं डाटा को प्रोसेस करने में। सुपर कंप्यूटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रोसेस कर सकें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत ही एफिशिएंटली। सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेस ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर अरबों जो इंस्ट्रक्शन है एक सेकेंड में वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बाय थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड इन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के अंदर जो है जो प्रोसेसर लगे होते हैं, बहुत सारे हज़ारों प्रोसेसर। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि एक जो आम पीसी होता है उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, तो जो पीसी यानी जो नॉर्मल घर में यूज़ होता है उसमें एक पीसी होता है, और जो सुपर कंप्यूटर होता है इसमें थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर होते हैं, जिसकी वजह से इतना तेज़ी से डाटा को प्रोसेस कर सकता है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन। अब जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, यानी इंजीनियरिंग के जो भी केमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, इन सब में जो है यूज़ होते हैं। मेडिकल के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। उसके बाद वेदर प्रिडिक्शन में यूज़ होते हैं, वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियर रिसर्च। और जो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिसर्चेज में, इनको यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स की कुछ खसूसियात हैं जिनको देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इट कैन कैलकुलेट अप टू 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इट इज़ यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एरियाज फॉर एनालाइजिंग डाटा ऑब्टेन फ्रॉम सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट। ये साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं, जो कि एनालाइज करते हैं डाटा को जो कि हमें सोलर सिस्टम स्पेस से मिलता है या सैटेलाइट्स के ज़रिए जो हमको मिलता है। इसमें वेदर प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ होता है वो डाटा, तो ये बहुत काम आता है। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन इन द वे दैट दे कैन हैंडल थाउजेंड ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो हज़ारों यूज़र्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसमें जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं एक साथ। ये सारे फीचर्स जो है ना इसको जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं इसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे पास बैंक्स की बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, या फिर टेलीकॉम कंपनीज़, इंटरनेट की कंपनीज़, इन सब के लिए हमें जो है इसको बेस्ट बनाता है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ऑफिस होते हैं, बहुत सारे यूज़र्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की कुछ खसूसियात हैं। ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इस पर ख़र्चा बहुत आता है। एक तो इसको ख़रीदने में बहुत पैसे लग जाते हैं, उसके बाद इसको मेंटेन करने और चलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें जो होता है बहुत हाई स्टोरेज हमें मिल जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आला और ग्रेट होती है, ग्रेट परफॉर्मेंस होती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये प्रोसेस करता है डाटा को बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से। यानी इसको अगर हम रॉ डाटा दे दें तो इसको बहुत बड़ा डाटा अगर हम दे दें यूज़र्स का तो उसको बहुत ही जल्दी प्रोसेस करके हमें बता देगा। और ये जो है बहुत ही स्मूथली चलता है, मतलब ठीक चलता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, यानी इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। एक दफ़ा इस पर अगर मतलब ख़र्चा कर दिया जाए तो ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, ये नहीं कि ख़राब जल्दी हो जाती है। बहुत अच्छी मशीन होती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है ये। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, और इसमें भी एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और इसको जो यूज़ कर सकते हैं 4 से लेकर 200 यूज़र तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इन कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है जो थोड़ी छोटे लेवल पे हों, और जिनका मतलब 2-3 सिटीज़ में ब्रांचेज़ हों या कम हों, तो वो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं।
मिनी कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होती, एक मीडियम लेवल के लिए ये बहुत ही एफिशिएंट होती है मिनी कंप्यूटर। अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या स्कूल वगैरह में डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ होते हैं, जैसे बिलिंग के लिए यूज़ हो सकती है, अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। ये स्मॉलर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मगर लार्ज होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब पीसी, जो हमारे आम कंप्यूटर होते हैं ना, हाउस होल्ड जो होते हैं, वो उनसे ज़्यादा तेज़ होता है ये मिनी कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी कंप्यूटर, इट्स वेट इज़ लो, इसका वज़न बहुत कम होता है और हम कहीं भी इसको कैरी आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट लो वेट इट कैन ईजीली कैरी, वही बात कैरी कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक्सपेंसिव नहीं होता है इतना मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और ये फास्ट होता है, फास्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ फास्ट। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, अ वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। वर्क स्टेशन कंप्यूटर के को जो बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि ये साइंटिफिक काम कर सके और टेक्निकल चीज़ों को हैंडल कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ फास्ट माइक्रो प्रोसेसर विद लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड ग्राफिक। इसमें डिफरेंट हैं, तेज़ जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, और इसमें जो है रैम बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और ग्राफिक इसका बहुत ही हाई रखा जाता है, ताकि कहीं भी जो सिस्टम है वो हैंग ना करे कोई भी प्रोसेस करते हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क स्टेशन कंप्यूटर, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड फास्ट, ये एक्सपेंसिव होता है मगर ये तेज़ होता है, फास्ट होता है। ये सिर्फ कम्प्लेक्स वर्क पर्पस के लिए यूज़ होता है मेन वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इट प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर ग्राफिक एंड पावरफुल सीपीयू दैन पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। ये पीसी के निस्बत हमें अच्छे ग्राफिक्स और अच्छी बड़ी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज फॉर 3D एनिमेशन, अब इसका यूज़ कहाँ है, 3D एनिमेशन में यूज़ होता है, डाटा एनालिसिस में यूज़ होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग में इसको यूज़ किया जाता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर को। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जिनको इंडिविजुअल यानी आम लोगों के यूज़ के लिए बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है, एक सीपीयू होता है, इसमें मेमोरी होती है, इनपुट यूनिट्स होते हैं और आउटपुट यूनिट्स होते हैं। दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर आर सूटेबल फॉर पर्सनल वर्क्स, तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ये पर्सनल वर्क, जैसे हमने कभी असाइनमेंट बना लेनी हो, असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, और बेसिक बेसिक सारे टास्क ये कर लेते हैं। एग्जांपल्स में आ जाते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये सारे इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इन दिस लिमिटेड सॉफ्टवेयर कैन बी यूज, पर्सनल कंप्यूटर में हम एक लिमिट तक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हाई पावर वाले कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज़, ये जो है सबसे कंप्यूटर में सबसे छोटा जो साइज़ है वो इन्हीं का साइज़ होता है, अगर हम डेस्कटॉप में देख सकें। इट इज़ डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ चीप एंड ईजी टू यूज़, ये बहुत ही सस्ता होता है और सिंपल होता है यूज़ के लिए, इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल होता है बाकी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। सर्वर कंप्यूटर, अ सर्वर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर, एग्जाम्पल ऑफ सर्वर कंप्यूटर आर लाइक विकीपीडिया। सर्वर कंप्यूटर खुद एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, जैसे कि हमारे पास विकीपीडिया है, विकीपीडिया हम इस तरह ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, मगर बेसिकली इसका कहीं पर किसी कंप्यूटर में सर्वर लॉगिन है जिसके थ्रू हम जो सारी इन्फॉर्मेशन, अब वो इन्फॉर्मेशन जो हम विकीपीडिया पे एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, वो किसी कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई हैं, तो उसके ज़रिए वो सर्वर उसको लोकेट करता है, जिसकी वजह से हम इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस एनालॉग डाटा, एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने के काम आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यूज़ और नीड अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज सच एज स्पीड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनालॉग कंप्यूटर्स को तब यूज़ किया जाता है जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना ज़रूरत हो, एग्जैक्ट वैल्यू हमें रिक्वायर ना हो, हमें बस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ चाहिए हो, तब हम किसको यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर को। इट कैन डायरेक्ट रिसीव डाटा फ्रॉम डिवाइस एंड शो इट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू नंबर, ये जो होते हैं डायरेक्ट रिसीव करते हैं डाटा को डिवाइस से और इनको बग़ैर कन्वर्ट किए हुए नंबर्स में शो कर देते हैं। एग्जांपल, इसकी एग्जांपल जो है वो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, उसके बाद मरकरी थर्मोमीटर, ये दो हैं इसकी एग्जांपल एनालॉग, ये बग़ैर कन्वर्ट किए डायरेक्ट
हमें एफिशिएंटली जो आंसर है, रिजल्ट है, वो शो कर देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आर डिज़ाइन इन द वे दैट दे इजीली परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल प्रिपरेशन एट हाई स्पीड। डिजिटल कंप्यूटर्स को इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड में। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर हैं सारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कम्बिनेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। हाइब्रिड कंप्यूटर फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह। जिस तरह एनालॉग कंप्यूटर बगैर कन्वर्जन के रिजल्ट करते हैं ना, इसमें भी कुछ इस तरह होता है, मतलब इसकी जो एफिशिएंटी होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही होती है और जो एक्यूरेसी होती है ना वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह होती है। तो ये बोथ का कम्बिनेशन होती है। एग्जाम्पल, पेट्रोल पंप मशीन यूज़ हाइब्रिड कंप्यूटर फॉर द फ्यूल क्वांटिटी एंड प्राइस ऑटो कैलकुलेशन। पेट्रोल पंप की मशीन आपने देखी होगी, उसमें जो फ्यूल क्वांटिटी है वो एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए कैलकुलेट की जाती है, जबकि जो प्राइस होती है वो डिजिटली कैलकुलेट की जाती है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के ज़रिए। तो वो जो पूरी मशीन है वो कम्बिनेशन होता है एनालॉग डिवाइस का और डिजिटल डिवाइस का। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन आर टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट आर पॉकेट फ्रेंडली। अब टैबलेट और स्मार्टफोन आपको पता है कि पॉकेट फ्रेंडली यानी जेब में जो आसानी से आ जाते हैं उनको पॉकेट फ्रेंडली कहा जाता है। इट इज़ ईजी टू कैरी एनीवेयर। इनको कैरी करना बहुत आसान होता है। ये ऑप्टिमाइज़ करते हैं हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ को, यानी कि जितनी इसमें रैम लगी होती है, रोम लगी होती है, इतनी बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ होती है कि सारे काम जो अच्छे तरीके से कर लेती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया होता है और इसमें मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटी का काम जो है बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया होता है। बेसिकली जो टैबलेट और स्मार्टफोन हैं ये ज़्यादातर मल्टीमीडिया फंक्शन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग वायरलेस कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करना। ये स्मार्टफोन्स का जो है जो मेन बेसिक काम है वो यही है कि वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।